KP classes dedicated to excellence. स्वागत है दोस्तों आपका आज इस बढ़िया से अमेजिंग से आई ओपनिंग सेशन में। जी हाँ, जहां पर हम लोग समझने वाले हैं कि क्या हम 90%, जी हाँ, आप किसी भी तरह के किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, चाहे आपकी पढ़ाई हुई है, कम हुई है, ज्यादा हुई है, नहीं हुई है, अरे भैया टेंशन बिल्कुल नको। आज इस सेशन से बहुत इंसाइट लेकर के जाने वाले हो और बिलीव करना, अगर आपने इस पूरे पूरे सेशन को ध्यान से सुना और उसको इंप्लीमेंट किया, आई कैन बेट यू कि आपके 90% से कम नहीं आएंगे। जी हाँ, 90% मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है बच्चों। राइट, चलिए सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, जहां हम लोग बात करने वाले हैं कि सर एम तो बड़े बड़े हैं, सर एम तो बड़े बड़े हैं, हम इस बार बोर्ड्स में चाहते हैं कि 90% प्लस ये स्कोर हो जाए सर, ये स्कोर हो जाए सर, बट होगा कैसे? होगा कैसे सर? देखो, ऐसा हो सकता है कि आप इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में लाए करते हो। इसके अलावा मुझे लगता कि स्टूडेंट की कोई और कैटेगरी हो सकती है। सर एक पहला स्टूडेंट आता है जो बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ाई करता था, मतलब आज वो ऐसी सिचुएशन में है कि अब एग्जाम से ठीक 1.5 महीने पहले वो कह सकता है सर पढ़ाई बहुत हुई है, स्टडी तो इतनी करिए पूछो ही मत, एंड आई कैन एक्सपेक्ट कि आपको 90% मार्क्स मिल जाएंगे। बट याद रखना बेटा, लास्ट के दिनों की जो प्रिपरेशन होती है वो साल भर की प्रिपरेशन से कहीं ज्यादा अलग होती है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने आज तक या अभी तक जैसे प्रिपरेशन की है ठीक उसी पेज से उसी तरीके से प्रिपरेशन को आगे ले जाओगे और 90% या उससे ज्यादा मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे। ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप 90% प्लस मार्क्स के लिए जा सकते हैं अगर आप इस सिचुएशन में लाई करते हैं। जी हाँ, सिचुएशन क्या है कि स्टडी हुई है सर, पढ़ाई तो हुई है, बट यार कॉन्फिडेंस नहीं है सर। सर मार्क्स नहीं आते सर, सर स्कूल में अभी प्री बोर्ड्स दिए वैसे मार्क्स नहीं आए सर, जितना एक्सपेक्टेशन किया था रात रात भर पढ़ाई कर रहे हैं सर। तो सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर 70 से 90% वाले बच्चे हैं, मतलब कहीं डिलेमा है 70 75 80 यहीं कहीं रहने वाले, तो 90% पास पार कैसे हो सकते हैं? तो भैया इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है आपको भी, आपके लिए भी पूरा ध्यान इस सेशन के अंदर रखा गया है। और वैसे स्टूडेंट भैया ये वाले जो कह रहे हैं कि सर एग्जाम के 45 दिन पहले भी अभी तक सर पढ़ाई नहीं हुई है, इतना ही पढ़ा है कि 50 से 70%, मतलब टॉपिक पता है कि क्या क्या है हमारी बुक के अंदर, या शायद वो भी ठीक से नहीं पता। हमारे मार्क्स 50 से 70 के बीच रहते हैं। अब हम क्या करें सर 90% प्लस लाने के लिए? तो भैया आपके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, जो 90% वाला बच्चा है ना, उसको क्या करना चाहिए? सर देखो, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। नहीं है, टू प्रिपेयर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो बड़े चैप्टर्स हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स की कवरेज रहती है, उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करो, उनके शॉर्ट नोट्स को 2 से 3 पेजेस के अंदर। और जैसे ही, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो बेटा ध्यान से समझना, आपको काम किस पे करना है? मेनली कॉन्सेप्ट्स पे। तो क्योंकि आप 90% वाले बच्चे हैं, तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपको अब क्या ध्यान रखना है? सर आपको ध्यान रखना है इन शॉर्ट नोट्स का। मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर इकोनॉमिक्स उठाइए ना, तो 2 घंटे में मैक्रो इकोनॉमिक्स खल्लास। जी हाँ, सेशन लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए जहां पर 2 घंटे में पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी खल्लास करेंगे। तो भैया ये कब पॉसिबल है? जब आपके पास शॉर्ट नोट्स हो। शॉर्ट नोट से आप पढ़ाई कीजिए। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैक्सिमम 4 से 5 घंटे में तैयार, पूरी की पूरी बिजनेस स्टडीज बुक 1 4 घंटा बहुत है, बुक 2 3 घंटा बहुत है। मतलब आप देखो, जितने बार आप शॉर्ट नोट से रिवीजन करते जाओगे वो मल्टीपल रिवीजन होती जाएंगी बेटा। याद रखिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते जाओगे बेटा, सब कॉन्शियस माइंड में चीजें फीड होती जाएंगी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो भैया ये बहुत सारी स्टडी करने वाले बच्चों के लिए भी है। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि स्टडी थोड़ी कम हुई है या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आई कैन बेट यू कि एक बार ये करके देख लो, भाई आपके मार्क्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको चीजें ना याद रहनी स्टार्ट हो जाएंगी। मल्टीपल रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, याद रखना। और जिन बच्चों ने पढ़ाई कम करी है बेटा, देखो एक तो मैं बता दूं, तीनों ही टाइप के बच्चे ना हमारे YouTube पे अवेलेबल सेशंस को देख सकते हैं जो फ्री है। यस, हमने फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का।
बहुत ही फैंटास्टिक हमारे पास सारी की सारी टीचिंग टीम है, तो आप एक बार जरूर से रेफर कीजिए और आपको मजा आ जाएगा भाई इन सब चीजों को करते हुए। जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं भी की है ना, वो भी 90% पार जा सकता है बेटा। जी हाँ, जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है वो बच्चा भी 90% पार जा सकता है। बस आपको फॉलो क्या करना है बेटा, आपको फॉलो ये करना है कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, और जब आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर रहे हैं उसी समय पे शॉर्ट नोट्स बनाइए और कोशिश कीजिए आपकी रिवीजन कम से कम 2 से 3 बार हो पाए। जी हाँ, यहां पर डिफरेंस कहां आएगा, डिफरेंस सिर्फ यहां आएगा कि अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो रिवीजन 2 टाइम्स हो जाए आपका। अगर आपने पढ़ाई की है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, कम से कम 5 टाइम्स की रिवीजन लेकर के जाओ। और जो बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं भैया, 10 बार तो आपकी रिवीजन होनी ही चाहिए। 100 मार्क्स भी बच्चे स्कोर करते हैं बेटा सब्जेक्ट्स के अंदर, बहुत बड़ी बात नहीं है आज के टाइम पे ये, राइट? ये सर बिल्कुल सही बात है सर। तो सर एक बार मैं आपको रोड मैप बताने वाला हूं। रोड मैप क्या होने वाला है, मैंने आपसे कहा पढ़ने का तरीका, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने, रिवीजन करते जाइए, मल्टीपल रिवीजन, हाँ इंपॉर्टेंट है याद रखना। और सर टेस्ट, सर टेस्ट कैसे दें लेकिन, अरे भैया देखो हमारे ऐप पे वैसे भी फ्रीली टेस्ट अवेलेबल है, आप जाकर के उसे अवेल कर लो। हमसे इंडिविजुअली चाहते हैं आप लोग किसी भी तरह का हेल्प, अरे भैया सारे के सारे कांटेक्ट नंबर दिए होते, आप एक बार मैसेज डाल दो, आप तक वो टेस्ट पहुंच जाएंगी, टेस्ट सीरीज पहुंच जाएंगी बेटा, और फिर हम उसे असेस करके भी आप तक दे देंगे। और अदरवाइज अगर आप अपने लेवल पे इसे कर पा रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, आप इसे भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप आज के समय पे, आज कब, जब हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट मान लीजिए आज से 2 4 5 दिन के बाद भी अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, यानी मैक्सिमम 10th ऑफ जनवरी तक, तो बाबूजी 10th ऑफ जनवरी, हाँ इसके बाद भी देख सकते हो ऐसा नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं 10 जनवरी तक के बाद भी 20 से 30 दिन मैंने आपको दिए हैं अपने सिलेबस के ऊपर, अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने को। जी हाँ, और इसके बाद आप देखो जनरली बहुत से बच्चों के एग्जाम, कुछ बच्चों के 15 तारीख से स्टार्ट है और कुछ बच्चों के एग्जाम बेटा 22 तारीख से स्टार्ट है। आपको क्या करना है, आपके पास ये नेक्स्ट 15 से 22 दिन रहेंगे जहां पर वो आपको रिवीजन रिवीजन करके चलना है, राइट? जी हाँ, और आप देखोगे कि आप एक ऐसी स्टेज पे होंगे, ऐसी स्टेज पे होंगे जहां पर सारी चीजें आपको आती होंगी, और ये सब कुछ आपको हेल्प करने वाली है आपके आने वाले सीयूईटी एग्जाम के अंदर भी। बट हाँ पूरे के पूरे, हाँ देखना 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, पूरे के पूरे इस रोड मैप को फॉलो करने के दौरान याद रखना एक बात, मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो, ऐसा बिल्कुल ना हो कि सर एक दिन तो पढ़ने का मन कर रहा है, दूसरे दिन नहीं, तो बेटा रेगुलरिटी यानी मोटिवेटेड रहना पड़ेगा कि एम क्या है आपका, आपको अपना एम जो है वो बड़ा रखना पड़ेगा। भैया ये 40 50 60 नंबर से कुछ नहीं होगा, आपको अपना एम बड़ा करना पड़ेगा बेटा, कम से कम 90% प्लस, हाँ जी 90% से ऊपर जाना है, 90% से नीचे नहीं जाना है। ड्रीम के बारे में सोचना होगा आपको अपने, जी हाँ, जो आपने सोचा है बनने का ये तभी पॉसिबल है बेटा जब आप यहां पर बेस्ट परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। हमेशा फोकस रहिए, अपने गोल की तरफ ध्यान दीजिए और बिल्कुल कोशिश करते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए, कभी भी डीमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है, राइट? चलिए, और भी किसी तरह की कोई और सहायता आपको चाहिए, हेल्प चाहिए, भाई आप एक बार जरूर से कमेंट बॉक्स में इसे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मनीष रॉय साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर। KP Classes. Dedicated to excellence.